सेवा समर्पित फाउंडेशन एक ऐसी संस्था जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करती है, लोगों की सेवा करती है। आज इस संस्था की राष्ट्रीय सचिव सोनल सिंह ने मीडिया से बातचीत की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो आप अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं और आपकी संस्था का क्या नाम है, आपकी संस्था किन क्षेत्रों में काम करती है, इसके बारे में बताएं मैम। मेरा नाम सोनल सिंह है और मैं सेवा समर्पित फाउंडेशन की राष्ट्रीय सचिव हूँ और इसी के अंतर्गत चलाई जाती है राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान। एक इकाई है सेवा समर्पित फाउंडेशन की, जिसमें हम लोग समाज में हो रहे अपराध, घरेलू हिंसा पे काम करते हैं। और सेवा समर्पित फाउंडेशन जो है उस पर हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। जी मैम, ये बताएं कि महिला अपराध के क्षेत्र में भी आप लोग काम करते हैं। बहुत महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अपराध होते हैं, उन्हें बहुत तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है, तो इसके बारे में बताएं मैम। अभी तक कितनी महिलाओं की आपने मतलब कि जो है सेफ्टी की है, कितनों का बचाव किया है, क्या क्या कुछ इसके बारे में बताएं मैम। देखिए, आपने अभी पूछा था कि कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारी संस्था पिछले 8-9 सालों से काम कर रही है इस क्षेत्र में और हम लोगों ने अनगिनत केस देखे हैं जिसमें महिलाएं प्रताड़ित होती नज़र आई हैं और उनका प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। और अभी जो कंडीशन मैंने हो गया है इन 2-3 सालों में या 4 सालों में कि ज़्यादातर केसेस ऐसे आते हैं जिसमें पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ये बदलाव हमारे समाज के लिए शायद अच्छा नहीं है। और जब आवेदन महिला का आता है कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं और हम लोग जब जाते हैं काउंसलिंग के लिए और उनको बुलाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ तो पुरुष ही प्रताड़ित हो रहे हैं। जी जी, तो जब ये सुनती हैं कि पुरुष ही प्रताड़ित हो रहा है तो कैसा लगता है? तो यहाँ पर जब हम लोग के काउंसलिंग द्वारा जहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला रहता है वो तो सॉल्व हम लोग यहाँ पे मिला जुला के एक परिवार को बसाना, हमारी जिम्मेदारी हमारी संस्था की इतनी ही है कि काउंसलिंग के द्वारा अगर सास बहू में झगड़ा हो, पति पत्नी में झगड़ा हो, तो काउंसलिंग के द्वारा उस दोनों को सुलझा देना। तो अगर यहाँ मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट तक जाता है तो फिर हम लोग कोर्ट में हमारे संस्था के लीगल एडवाइज़र है उनको हम लोग सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन वहाँ जाने पर भी जैसे कि अब लड़की का जो मामला आता है, आजकल लड़कियों का केस आ रहा है कि लिव इन में रहने के कारण लड़कियाँ छोड़ दे रही हैं, लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं। पहले तो लड़के अगर छोड़ते थे तो लड़कियाँ केस कर देती थी, तो लड़कियां केस करती थी तो तुरंत उनका FIR तुरंत ले लिया जाता था, लड़कों पे तुरंत ऐसी नॉन अवेलेबल धाराएं लग जाती थी जिससे उनका कैरियर बर्बाद हो। लेकिन अभी हमारे पास रिसेंट में 3-4-5 केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं, मतलब कि दोनों रिलेशन में रहे, शादी का ही झांसा दे गया, शादी का ही बात करके 4-5 साल लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद जब लड़की को दूसरा बॉयफ्रेंड मिल जाता है या कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाता है तो वो लड़के को छोड़ देती है। तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि उस चीज़ को बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं जैसे वो सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं, या फिर आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि मरीन ड्राइव पर एक लड़का एक लड़की को गोली मार दिया और खुद भी मार लिया। तो इस तरह के अपराध बढ़ रही हैं। तो ऐसे जगह में जब लड़के अगर जाते हैं लड़कियों के खिलाफ कोई आवेदन देने, तो हमारी माने कि कानून में थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है कि जब लड़के जाते हैं इस तरह की प्रताड़ना अगर लड़की करती है तो तुरंत उनका सुन लिया जाता है, लेकिन जब लड़के करते हैं तो उनका भी FIR लिया जाए। और ये कार्रवाई लड़कियों पर भी होनी चाहिए, जो लड़कों पे होती है वो लड़कियों पर भी होना चाहिए, तभी जाकर कुछ सुधार हमको लगता है कि इस चीज़ में होगा। अभी आप देख रहे हैं कि मेरठ वाले कांड में लड़के को मैंने डब्बे में बंद कर दी, ड्राम में बंद कर दी। अभी आप देख रहे हैं हनीमून बनाने गई और वो पति को अपने ऊपर पहाड़ से धकेल दी। तो ये सब अपराध जब आप जघन्य अपराध कर रहे हैं और ये आप लंबे समय तक केस चलाइएगा, तो ये तो अभी मेरठ वाले का केस चल ही रहा है, तब तक दूसरा कांड सामने आ गया, तीसरा कांड सामने आ गया, तभी निकलने शुरू हो जाते हैं कि इस जगह पर ऐसा हो रहा है, उस जगह पर ऐसा हो रहा है। तो आप लंबे समय तक किसी केस, हर केस का भी एक अवधि होना चाहिए। ज़मीन से रिलेटेड है तो उसको इतने समय में ख़त्म कर देना चाहिए, लड़का लड़की का मैटर उसको इतने दिन में ख़त्म कर देना चाहिए, डाइवोर्स का मैटर है इतना, डाइवोर्स का मैटर 15 साल में निपटता है। कानून जो काफ़ी जटिल है, कानूनी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, इसको सरल होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। जो बदलाव होने समय समय पे ये जरूर हुआ है कि संविधान में जो लिखा गया उसमें भी बदलाव हुआ है, तो हमारे कानून में क्यों नहीं बदलाव हो सकता है? तो आज लड़कियां जो फायदा उठा रही है इस चीज़ का, तो ये ना उठाए। लड़कियों को भी अगर बराबर का हक ले रही है तो सजा में भी आप बराबर का हकदार, आपको भी सजा मिलनी चाहिए।
अच्छा ये बताइए मैम कि आपकी संस्था के द्वारा कितनी महिलाओं को बताया गया, क्या क्या किया गया, कुछ बताएं। देखिए ये तो अभी आने वाले हमारे 5 जुलाई को स्थापना दिवस है, उसमें अगर आप आते हैं तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमारे जो भी जिस महिलाओं को हम लोग अच्छा कर पाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 केस आते हैं तो हम 100 का 100 ही सॉल्व कर देते हैं, बाकी को कोर्ट में भी जाना पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो भी है लगभग हमको लगता है कि 80-90% हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं जो हमारे पास आता है। बहुत तो नहीं आता, लेकिन जितना आता है उतना हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जी चलिए मैम अपना परिचय दे दीजिए मैम। मेरा नाम सोनल सिंह है और मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान की राष्ट्रीय सचिव हूँ। थैंक यू।